बहुत दर्द है कहने के लिए, लेकिन आज भाई रोहित की शहादत का दिन है। हम अगर याद करें 2016 में आज से पहले का दिन, अगर हम 13-14 की बात करेंगे, जनवरी तो रोहित हमारे बीच थे। रोहित भाई ने क्या सहा, कैसे लड़े, किन लोगों ने साथ दिया, किन लोगों ने विरोध किया, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप उनके साथ के लोग। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने रोहित भाई की इस लड़ाई में, जो अकेले रोहित भाई की लड़ाई नहीं थी, पूरे देश के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वो बहुत सारे एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे लड़ रहे हैं, उसमें जिन्होंने साथ दिया, मैं उन सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं उन टीचर्स का जिन्होंने अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए उस समय एक बड़ा सपोर्ट दिया लड़ने वालों को। मैं दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हर बार रोहित भाई को वहीं से नमन करता हूं, लेकिन इस बार सबरी और तमाम साथियों की वजह से अवसर मिला कि मुझे यहां आके अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस देश में लड़ रहे हैं और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस देश में गैर बराबरी पर आधारित ये व्यवस्था खत्म नहीं होती और मानवता का राज स्थापित नहीं होता, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज रोहित भाई एक नाम नहीं, एक सिंबल है क्रांति का। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं अपने स्ट्रगल पीरियड में, जब मैंने ये शहादत हुई तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वहीं से हम लोग सॉलिडेरिटी में लड़ रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को उन्होंने सिखाया कि अगर स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में बलिदान भी देना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना है। देखो, रोहित हमारे सामने कई रूप में है। जैसे राधिका अम्मा के लिए वो बेटा जिसको उन्होंने अपनी खून से सींच के बड़ा किया, दूध के रूप में अपने खून को पिलाकर उसको बड़ा किया और बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े सपनों के साथ। राजा के लिए वो भाई है जो उसकी ताकत है, जिसको उम्मीद है कि कल उसका भाई उसके लिए आने वाले कल में कुछ करेगा। हम में से कुछ लोगों के लिए रोहित दोस्त है, जो एक सपोर्टिव है, समय समय पे मदद करता है। कुछ बहनों के लिए रोहित भाई है, कई रोहित, और कुछ ऐसे लोग जो रोहित को नहीं जानते थे, उनके जाने के बाद उन्होंने उसे फाइटर के रूप में एक्सेप्ट किया, जस्ट लाइक मी। शिकायत, क्योंकि आज उनका दिन है शिकायत नहीं करनी, लेकिन शिकायत ये थी कि काश ये कदम ना उठाते, क्योंकि हमारे जाने से इनको फर्क नहीं पड़ता, तो मिलकर लड़ते इस लड़ाई को। हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जब जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पहले एक छोटे से घेरे में होते हैं, छोटी सी दुनिया होती है हमारी, छोटी सी सोच होती। क्योंकि मैं खुद छात्र राजनीति, कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ जी के आया हूं, तो मैंने महसूस किया कि बड़ी सी दुनिया, सोचना, समझना, बोलना, सपने देखने का अवसर हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मिलता है। फिर उनको पूरा करने के लिए हम लोग ताकत लगाते हैं, कंपटीशन, बहुत सारी चीजें, और इस डर के साथ कहीं फेल ना हो जाए, ये डर भी लगातार बना रहता है। कुछ लोगों को हमारे आगे बढ़ने से बड़ी परेशानी, क्योंकि जब हम अपने आदर्शों को, महापुरुषों को याद करते हैं, जिनमें अगर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं,
तो वो कहते हैं शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। वो इस बात को एक लॉजिक के साथ कहते हैं, क्योंकि जब हम एजुकेटेड होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो हम सवाल करना सीखते हैं, हम चीजों को समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है और असल में क्या हो रहा है। जैसे आज देश को बताया जा रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बड़ी ताकत बन रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम इतनी छोटे होते जा रहे हैं कि हो सकता है कल हम दिखाई भी ना दें। सोशली, इकोनॉमिकली हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं देश में। तो ज्ञान हमें देखने का एक अवसर देता है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जिस तरह से हम लोग ज्ञान को लेने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, देखो जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था वो आज यूनिवर्सिटियों से टॉप कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज को टॉप कर रहे हैं। जिन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यानी कि बुनियादी रूप से किसी से कमजोर नहीं। लेकिन अगर आप पुराने इतिहास को देखोगे आजादी से पहले, तो कुछ लेखकों को, जैसे तुलसीदास जी टाइप लोग हैं, उनको बड़ी तकलीफ रही है महिलाओं से, शूद्रों से। उनको वो पिटते छिटते अच्छे लगते हैं, उनको महिला बेबस लाचारी अच्छी लगती है। वो कमजोर महिलाओं को ही देखना चाहते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में आया और देश में जाता हूं, तो आज महिला अपनी शक्ति का जो है एहसास कर रही, वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही। वो पत्रकार भी है, वो डॉक्टर भी, इंजीनियर भी है, वो सिविल सर्वेंट भी है, वो घर भी चला रही है और कई बार वो देश भी चला रही, प्रदेश भी चला रही। तो ये सब चीजें करने का मौका मिला हमें एजुकेशन के बदौलत। आज हम लोग अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। जो लोग बच्चे यहाँ हैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं। वो प्रयास कर रहे हैं कि वो खड़े हो जाएं अपने पैरों पे। ये सारी लड़ाई आज की नहीं है। पायल ताडवी को हमने रोहित के बाद देखा, डेल्टा मेघवाल को देखा, फातिमा को देखा, नजीब को देखा। हमने सोचा था कि रोहित के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। लेकिन रोहित की शहादत से एक चीज पैदा हुई बहुत सारे लोगों में कि अब वो लड़ रहे हैं, अब वो अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, उससे कमजोर नहीं पड़ रहे। अच्छा, मेरा एक अनुभव है, अगर किसी को लगता हो कि सुसाइड करना बहुत आसान काम है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। जो लोग कहते हैं कायर लोग सुसाइड करते हैं, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। जिसको इसको टेस्ट करना ना, तो छोटा सा कट लगा के देखना, एहसास हो जाएगा। अपने जीवन को खत्म कर देना एक बहुत बड़े ताकत और इंसान की निशानी। लेकिन सुसाइड कब करता है आदमी, ये भी समझने की बात है। आदमी सुसाइड तब करता है जब वो नाउम्मीद हो जाता है कि अब उसको कोई नहीं, वरना बहुत सारे रोहित पहले भी गुमनाम रहे हैं। एएसए का मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी संगठनों का जिन्होंने इस रोहित के जाने के बाद इस लड़ाई को लड़ा और पूरी दुनिया को बताया कि हम जिंदा हैं। देखो, मैंने कुछ पढ़ा है अपने जीवन में और मैंने प्रैक्टिकल दुनिया देखी है, तो मैं चीजों को समझता हूं। लिखा गया कि जिस समुदाय के युवा शक्ति, जस्ट लाइक ये जो मेरे सामने बैठी और मैं खुद, जिस समुदाय का युवा जीते जी उस समुदाय के हक, अधिकारों, मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ता, वो समाज पे कलंक होता है अगर वो ऐसा नहीं कर रहा। यानी कि वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता। और जिस समाज की युवा शक्ति अपने हक, अधिकारों, स्वाभिमान, सम्मान और तरक्की की लड़ाई लड़ती है, वो मरकर भी अमर हो जाती है, जस्ट लाइक रोहित वेमुला। ये उदाहरण है हमारे पास। इसलिए हमें लड़ाई को छोड़ के नहीं भागना, हमें लड़ाई को लड़ना, फोर्स के साथ लड़ना। अब तो सोशल मीडिया और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म है, हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, चिल्ला सकते हैं।
भारत में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई उठा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बंगारू दत्तात्रेय उठा रहा है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो कोई धूल चाट रहा होता हमारे हाथों। सीरियसली बता रहा हूं, संविधान का सबसे बड़ा फायदा वो उठा रहा है। अगर राजतंत्र होता तो रोहित का ये भाई बताता उसे कि बंगारू दत्तात्रेय की असली जगह कहां है। नजीब का ये भाई बताता कि नजीब को नुकसान पहुंचाने वाले कहां। लेकिन क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए भरोसा भी करते हैं संविधान पे कि संविधान हमें न्याय देगा। और कहा गया है कि न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जाति, धर्म, समुदाय, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है, सत्ता में बैठे गए लोग कर रहे हैं। न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कहां मिल रहा है बताओ। जिसको न्याय दिलवाने के लिए आज हम लोग यहां हैं और लड़ रहे हैं, उनके एफआईआर तो मुझे बताया साथियों ने कि कहीं है ही नहीं। और जो न्याय के लिए लड़ रहे थे उन पर मुकदमे हैं। यहां की सरकार से आज मुझे बताया गया, हम लोग हमारे साथियों के जो उनके ऊपर जबरन मुकदमे लगाए गए। और अगर यहां की सरकार भी ऐसा नहीं करती तो उनसे भी टकराएंगे हम लोग। फिर हम यहां के चीफ मिनिस्टर को भी चैन से नहीं बैठने देंगे अपने घर में, अगर हमारे भाई जिस तरह से परेशान घूम रहे हैं, अन्याय भी उनके साथ हुआ और उनको ही जो है सहना पड़ रहा है। वो कोर्ट में जाते हैं और उनको जो है समन भी आते हैं, लेकिन जिन्होंने किया वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे। और वास्तविकता में अगर सरकार विरोधी है उस विचारधारा की, जो असमानता की विचारधारा है, तो सरकार को खुद से करना चाहिए था। जो मांगे उस समय रखी गई थी वो भी पूरी नहीं हुई। असल में सरकार के लोगों को भी लगा होगा कि ये लोग ज्यादा दिन चिल्लाएंगे नहीं, मगर उनको एहसास नहीं कि रोहित बीज था, वो फल फूल नहीं था, वो बीज था जो पैदा होता रहेगा। और आज पैदा जिंदा है रोहित हमारे बीच में। हम ना रोहित को तब कल मरा हुआ मानते थे, ना आज मानते हैं। रोहित शहीद हुआ, शहीद कभी नहीं मरते, अमर होते हैं। वो हमारे बीच ही। मेरी आपसे भी कुछ अपील, ये जो डर आपने अपने अंदर पैदा किया ना, इसको भी निकालिए। आप अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखिए कि आपसे अलग है क्या? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, सब कुछ एक जैसा ही तो है। फिर ये ऐसा क्यों कि हम लोग इस डर में हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो हम नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। और दुनिया में हमसे कोई बहादुर नहीं। आज जो कुछ इस देश में दुनिया में तैयार हुआ, लोगों द्वारा तैयार किया गया है। राधिका अम्मा बोले जब अपना वो दर्द बताएं हम लोग को। रोहित की शहादत एक उदाहरण कि हमें जो सामना करना पड़ता है उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की देर है। आज देश में अगर ऐसी कोई घटना होती तो चंद घंटों में उसके खिलाफ जो है ना बहुत बड़े बड़े जो हैं विरोध दर्ज होते हैं। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो अभी हाथरस की घटना आप लोगों को याद है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की। फिर एक राजस्थान में एक घटना हुई जहां मूछे रखने पे एक नौजवान की हत्या की, गवर्नमेंट कर्मचारी की, पीटा गया, उसकी चमड़ी उधेड़ ली गई। यानी कि आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना हम लोग कर रहे हैं। इसका सलूशन वो जो लिखा हुआ है ना, उसको समझना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मजा तब आए जब हम संगठित होकर संघर्ष करें। मेरी शिकायत नहीं, लेकिन मैं यहां इस यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं इस विचारधारा जुड़े हुए, मैं उनसे अपील करूंगा कि जहां से क्रांति की शुरुआत हुई है, कम से कम वो लोग तो एकजुट हो जाए और एकजुट होकर लड़े और ऐसा लड़े कि इतिहास आपको याद रखे। यहां बैठे सब लोगों से मेरी अपील है कि जब लड़ाई एक है तो रास्ता एक है, तो हम लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। हमें अवसर नहीं देना चाहिए कि दुश्मन हम पे हावी हो जाए।
हमारी कमजोरी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं। हमें अपनी कमजोरी को दूर करना है, काबिल बनना है, मगर हमें भूलना नहीं है कि जो हमें रोज टीवी पे दिखाया जाता है कि नहीं कुछ नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी पे को बंद करने के लिए सरकारें मौका ढूंढ रही, क्योंकि उनको आपके सवाल से, आपकी तरक्की से, आपके आगे बढ़ने से डर लगता है, इसलिए वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही। और अगर आप चुप रहेंगे तो ये आने वाली पीढ़ियों की आदत बनेगी और इसका खामियाजा आपको आने वाली पीढ़ियों को उठाना पड़ेगा। आज हम पे समान अवसर है, हम यहां भी पढ़ सकते हैं और अपनी मेहनत के बल पे दुनिया के कॉलेजेस में भी जाके पढ़ सकते हैं। हमें बोलना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग अभी एजुकेशन के दौर में हैं और मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि और कोई रोहित शहादत ना दे, और कोई रोहित जो है कमजोर पड़ के निराश होकर टूट ना जाए, इसलिए एकता बना के लड़ते रहिए। 100 दिन बकरे की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जिया जाए, क्योंकि बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। आप जब मैं कोरेगांव जाता हूं ना तो वहां उस पे बाबा साहब ने कुछ लिखा, ये आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा कोरेगांव कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। 1 जनवरी 1818 जब 500 महान योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई, तो बाबा साहब ने उस पर कहा, मैं हर वर्ष जाता हूं। पिछली बार मैं एनआरसी सीए के आंदोलन में बंद था, इसलिए नहीं जा पाया, जेल में था तिहाड़ में, इसलिए नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा कि कोरेगांव कोई कल्पना कहानी नहीं है, कोरेगांव हमारे वीरों का इतिहास है, इसलिए कोरेगांव जाके उसको नमन करना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए कि हम सिंहों की तरह जिए इस देश में, और हमें शेर बन के जीना, हमें भेड़ बकरी नहीं बनना। मेरे पास बहुत सारी डिग्रियां है, पढ़ाई के साथ साथ मेरे पास लोकल जेल की, प्रदेशों की जेल की और देश की सबसे बड़ी जेलों की भी डिग्रियां है। मैंने वहां लंबा समय बिताया, वहां भी इंसान रहते हैं, और वो इंसान इस देश की भ्रष्ट जुडिशरी की वजह से, जो कॉलेजियम सिस्टम है इस देश में, जहां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग नहीं घुस सकते हैं कितनी भी एजुकेशन लेने के बाद, उस सिस्टम की वजह से हम न्याय के दरवाजे पे माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। अभी सर कुछ कह रहे थे कास्टलेस सोसाइटी, और उन्होंने कहा, अपने शब्दों में कहा कि वो जैसे हाथी के पैर के फुटप्रिंट किसी दूसरे जानवर से मैच नहीं करते हैं, उस तरह से जाति व्यवस्था भी खत्म नहीं होगी। जाति व्यवस्था भी खत्म होगी आपकी आंखों के सामने, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगा, और स्वाभिमान सम्मान का जीवन भी मिलेगा, समता मूलक समाज भी बनेगा, इस देश में भाईचारा भी आएगा। लेकिन तब जब जिन महापुरुषों ने ये विचार दिया, फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, सावित्री, फातिमा, इनके विचारों पे हम लोग चलने का काम करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि हम कुछ करके दिखाएंगे। मैं फिर हैदराबाद वापस लौटूंगा, लेकिन इस बार प्रयास करूंगा जब मैं हैदराबाद आऊं तो जिन साथियों को वो मुकदमों की वजह से परेशानी है, उनके मुकदमे जो है वो खत्म कराने के लिए आऊं। मैंने जो वादा करता हूं उसको झूठा नहीं करता हूं। मैं आपसे पूर्ण जिम्मेदारी से वादा कर रहा हूं अपने साथियों से कि अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो इस सरकार भी विरोध के लिए तैयार हो जाए। सबके लिए दरवाजे खुले हुए, हम लोग किसी से नहीं डरते हैं, बट डरते हैं तो संविधान के विरुद्ध में जाने से। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। रोहित भाई जिंदा हैं, जिंदा थे और जिंदा रहेंगे। रोहित भाई की शहादत और उनको न्याय के लिए जो लड़ाई अभी बाकी है,